Good morning, student. As all of you know that in the previous session we have already discussed about the meaning, definition and need and importance of motivation. Today we are going to start our new topic of this chapter named Technique of Employees Motivation. Techniques of employees motivation. There are basically two types of techniques through which the employees can be motivated. First one is financial technique and next one is नॉन फाइनेंशियल टेक्निक. तो आज हम हमारे मोटिवेशन का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं. उस टॉपिक का नाम है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन. टेक्निक्स का मतलब कि दो तरीके की टेक्निक ऐसी है इस चैप्टर के अंदर जिसकी थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है. पहली टेक्निक जो है उसका नाम है फाइनेंशियल टेक्निक और दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक. फाइनेंशियल टेक्निक का मतलब जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को कुछ मॉनेटरी देकर, मॉनेटरी मतलब कुछ पैसा वगैरह देकर जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है उसको फाइनेंशियल टेक्निक कहते हैं. और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक का मतलब जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं दिया जाता, पैसे के अलावा कोई दूसरी चीज़ दी जाती है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए. तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल टेक्निक. अंडर फाइनेंशियल टेक्निक सब मॉनेटरी इज गिवन, कुछ पैसा वगैरह दिया जाता है टू द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ को उनके अच्छे काम के लिए. द फाइनेंशियल इंसेंटिव इंक्लूड्स द फॉलोइंग. और फाइनेंशियल टेक्निक बोल रहे, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहला क्या है यहाँ पर, पे एंड अलावेंस. पे एंड अलावेंस का मतलब एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी वगैरह दी जाती है या कुछ जो बेनिफिट वगैरह दिए जाते हैं. अलावेंस का मतलब कुछ बेनिफिट वगैरह, भत्ता वगैरह होता है जैसे कि कुछ बेनिफिट, मान लो हाउस रेंट अलाउंस दे दिया एम्प्लॉयज़ को, जो घर का किराया वगैरह वो देना, ऐसे तरीके कुछ अलाउंस. तो यहाँ पर क्या की जाती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है उस सैलरी में क्या करती रहती है, रेगुलर इंक्रीमेंट करती रहती है. यानी उनकी सैलरी को जो है रेगुलर तौर पे बढ़ाती रहती है अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं. तो जब एम्प्लॉयज़ को ये पता चलता है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उस अच्छे काम के बदले हमारी जो सैलरी उसमें रेगुलर इंक्रीमेंट करती जा रही है, तो एम्प्लॉयज़ इससे क्या होते हैं, अपने काम को लेकर हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम हमेशा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा परफॉर्म करें. क्योंकि जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी जो सैलरी है उसको रेगुलरली क्या करती रहेगी, इंक्रीमेंट करती रहेगी. दूसरी जो टेक्निक है हमारी फाइनेंशियल टेक्निक्स के अंदर वो है बोनस. बोनस आप सब जानते हैं, सैलरी के अलावा जब आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देती है उसको बोनस कहते हैं आपके अच्छे काम के लिए. तो जो बोनस जो होता है वो भी क्या होता है, जब कोई वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी टारगेट वगैरह सेट कर रखे थे उस टारगेट को इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली अचीव करके देता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको सैलरी के अलावा क्या देती है, बोनस भी देती है. तो बोनस भी क्या है, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए. तीसरा जो है वो है प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब प्रॉफिट में हिस्सेदारी. कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने जो मीटिंग बुलाती है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में वर्कर्स को भी बुलाया और वर्कर्स से बोला कि ये हमारे टारगेट है और अगर आप हमारे ये टारगेट अचीव करके हमें देते हो तो हम आपको क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा जो है हम वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपके अच्छे काम के लिए. तो वर्कर्स को पता है अगर हम अच्छा काम करेंगे और एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को टाइम पर उसके टारगेट्स वगैरह अचीव करके देंगे तो हमें इस बार सैलरी के अलावा प्रॉफिट में भी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सा मिलेगा. तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का अपॉर्चुनिटी देकर अपने वर्कर्स को अपने काम के लिए मोटिवेट करती है. चौथा जो है वह होता है कमीशन. कमीशन का मतलब जानते हैं कि कोई वर्कर्स ने ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मतलब एक तरीके से सैलरी के अलावा दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन को. क्यों दिया जाता है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कुछ टारगेट दे रखे थे और वो अपने टारगेट्स को अच्छी तरीके से अचीव कर लेता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है, सैलरी के अलावा कमीशन भी देती है. देखते हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में क्या होता है कि एक सेल्समैन जो होते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इस महीने 2 लाख की सेल देनी है और वो मान लो आपको 2 लाख से ज़्यादा की सेल दे देता है, 3 लाख 4 लाख की सेल दे देता है, तो जितनी उसने टारगेट से ऊपर आपको सेल दी है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या दे देती है, कमीशन भी देती है. इंसेंटिव वगैरह आजकल इसी को ही बोलते हैं. तो ये भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए.
उसके बाद पांचवा जो है वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन से जब कोई एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट ले लेता है तो रिटायरमेंट के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ बेनिफिट्स देती है, जैसे कि ग्रेचुटी का मतलब होता है ना कि एक साथ जब एम्प्लॉयज़ रिटायर होता है तो उसको एक साथ बहुत सारा पैसा दिया जाता है। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में तो दिया जाता है, प्राइवेट जॉब्स में भी आजकल थोड़ा बहुत मिलता है। और उसके अलावा पेंशन्स वगैरह जो होती हैं, ये कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को उसके रिटायरमेंट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है। इससे भी एक एम्प्लॉय जो होता है हमेशा अपने काम के लिए क्या रहता है, मोटिवेटेड रहता है। उसके बाद अगला स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप। स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पर कंपनी जो है अपने वर्कर्स को क्या करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर्स वगैरह ऑफ़र करती है। मतलब इक्विटी जो शेयर्स होते हैं यहाँ पर उनकी बात की जाती है। इक्विटी शेयर्स जैसे कि आप सब जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने, दो तरीके के शेयर्स पढ़े थे अपन, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो होल्डर होते हैं इक्विटी शेयर्स के, वो कंपनी के रियल और परमानेंट ऑनर होते हैं। तो कंपनी इक्विटी शेयर्स जब भी इशू करती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने आउटसाइडर को इशू करने से पहले वो ऑफ़र अपने इनसाइडर्स को देती है, और जो रेट पर वो ऑफ़र देती है ख़रीदने के लिए वो मार्केट रेट से क्या होता है, कम होता है। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स दे देती है। और जब शेयर्स देती है तो वर्कर्स को पता रहता है अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। अब क्योंकि उनके पास भी शेयर्स आ चुके हैं तो क्या होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स के भाव बढ़ेंगे तो उनके शेयर्स के भी भाव बढ़ेंगे और उनको उसका क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, फ़ायदा होगा उनको। उसी तरीके से उनको ये बात भी पता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स की प्राइस कम होगी, क्योंकि अब उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे भी शेयर्स हैं तो हमारे भी शेयर्स की प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, तो उनको दोनों बातें पता रहेगी। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर्स हैं वो आउटसाइडर को इशू करने से पहले अपने वर्कर्स को ऑफ़र देती है वो शेयर्स खरीदने के लिए। और जो शेयर्स की जो प्राइस होती है वो मार्केट में जो प्राइस जिस पे वो आउटसाइडर को इशू करती है उससे कम होती है। उसके अलावा होता है अगला फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने वर्कर्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनको कुछ बेनिफिट्स भी देती है। अब कुछ बेनिफिट्स में जैसे कैसी मेडिकल फैसिलिटी दे दी, उनके बच्चों के लिए उनको कोई एजुकेशन की फैसिलिटी दे दी, रहने के लिए घर की फैसिलिटी वगैरह दे देती, आने जाने के लिए उनको कार की फैसिलिटी दे दी। तो ये भी कुछ ऐसी बेनिफिट्स होते हैं जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देकर उनको मोटिवेट करती है अपने काम के प्रति। तो ये थे हमारे आज के फाइनेंशियल टेक्निक्स जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन कैसे? पैसा देकर। देखे हमने सबसे पहले पे एंड अलाउंस, उसके अंदर उनकी सैलरी में रेगुलर क्या करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीमेंट करती है वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए। बोनस क्या होता है, सैलरी के अलावा दिया जाता है उनके टारगेट्स को या गुड परफॉर्मेंस के बदले ऑर्गेनाइजेशन उनको सैलरी तो देती है, सैलरी के अलावा उनको ऊपर से बोनस भी दे देती है। प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी देती है अपने वर्कर्स को। क्यों देती है? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करके दिया है, उनके गोल्स को अचीव करके दिया है। कमीशन के होते हैं कि एक वर्कर्स को एक टारगेट दिया गया था, उस टारगेट को उसने अचीव कर दिया तो एक ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या देती है, जो भी उसने एक्स्ट्रा मेहनत करी है उस एक्स्ट्रा मेहनत के बदले उसको क्या देती है, अलग से कमीशन देती है। रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट होने के बाद उसको एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह। उसके अलावा स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप, इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टनरशिप फर्म के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर क्या करती है, अपने शेयर्स वगैरह जो है वो क्या कर देती है, अलॉट कर देती है, ताकि अब वर्कर्स को भी मालूम रहे अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स के प्राइस गिरेंगे, और आप क्योंकि अब हमारे पास भी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स हैं तो हमारे भी शेयर्स के प्राइस गिरेंगे। ठीक है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो शेयर्स के प्राइस ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ेंगे तो हमारे भी बढ़ेंगे। इसलिए जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर्स वगैरह देती है तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, हमेशा अपने काम को लेकर मोटिवेट होते हैं और हमेशा गुड परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। फ्रिंज बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट की फैसिलिटी दे देना, आने जाने के लिए गाड़ी की फैसिलिटी दे देना, मेडिकल की फैसिलिटी दे देना, बच्चों के लिए पढ़ाई की फैसिलिटी दे देना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी वर्कर्स को ये सारी की सारी फैसिलिटी एक्स्ट्रा तौर पर देती है तो वर्कर्स भी
अपने काम को लेकर जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने पढ़ा फाइनेंशियल टेक्निक। अगली वीडियो में हम देखेंगे नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन।